ओम शांति। आज है 23 मार्च 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। आज के मुरली का प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। आज के मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा कि रावण की मत पर जो विकर्म करते हैं, तो इन 5 विकारों के वश अभी नहीं होना है। कहा भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना है। कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम यह कर सकते हैं। तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की मत पर चलते रहना कदम कदम। बाबा ने कहा कि बाप तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। तो अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाबा ने कहा कि यहाँ तो है 5 विकारों का दान, तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। बाबा कहते कि यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। बाबा ने कहा कि बाप को बताने से आधा कट हो जाएगा। बच्चे, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं चाहिए, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसे ही पद भ्रष्ट मिलेगा, वह बहुत सज़ा खाएंगे। बाबा ने कहा कि कयामत के समय सज़ाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते, सतयुग में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं है। बाबा ने कहा कि पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में विकार नहीं, इसलिए वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला, और संगम पर है चढ़ती कला। बाबा ने कहा कि यह सारा खेल भारत के ऊपर ही बना हुआ है, वर्ण भी भारत पर ही है। बाबा ने कहा कि यह है आयरन एजड दुनिया, कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। बाबा ने कहा कि
गुड़ियों की पूजा या भूत पूजा, यह जो चित्र बने हुए हैं, तो ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया, वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। तो वह कहाँ आई? ज़रूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसे कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगेंगे? बाबा कहते हैं कि बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्तों को यह ज्ञान दो। कोई को यह पता ही नहीं है कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वह ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कलप पहले बैठी होंगी। बाबा ने कहा कि यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास और वह है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। बाबा कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को। बाप कहते, माँ बाप की मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप लेने आया है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा कि तुम सब ज्ञान नदियाँ हो और बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे कि तुमने भक्ति ही नहीं की है। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। बाबा कहते हैं कि राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। धारणा के मुख्य पॉइंट्स है, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन ज़रूर बनना है। आज के मुरली का वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी अर्थात न्यारा हो, अपने शरीर का पार देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। आज के मुरली का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय नहीं होती। अब प्रलय का मतलब है कि सृष्टि पर जलमयी हो जाना। नई सृष्टि की स्थापना होती है, जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं। कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते सृष्टि पर पधारे, फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब यह विवेक चलाने की बात है कि जब हम कहते कि प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर न रही। तो प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया
तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती। तो इसका मतलब है कि सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है। अच्छा, ओम शांति।